और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। छात्रों के सामने उन्हें झुकना पड़ा है और इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने इस्तीफा दिया और इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने साझा की है, शेयर की है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले 10 दिन से जो हो रहा है उसे देखकर मैं दुखी हो गया हूं, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और इस्तीफा ये कहते उन्होंने दिया है, यानी कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को मान लिया है। सभी मांगे मान ली गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की तीसरी प्रमुख मांग, क्योंकि कल दूसरे दौर की जो वार्ता हुई थी उस वक्त सुनिए जरा। तो बता दें आपको कि दूसरे दौर की बातचीत में जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए पहुंचे थे, तब 2 मांगों पर सीजेपी के मुताबिक सहमति बन चुकी थी और तीसरी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसके लिए सरकार ने वक्त मांगा था। आज 3:30 बजे एक बैठक भी होने वाली थी, तीसरे दौर की वार्ता। लेकिन उसके पहले ही खबर है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों को मान लिया और प्रधान खुद ये बात कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जानकारी दी और ये कहा कि युवाओं की आकांक्षा का मैं सम्मान करता हूं, हम सम्मान करते हैं, मैंने अपनी किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। और इसी के साथ ये कहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 35 दिनों से जारी प्रदर्शन और उसके बाद एक सबसे बड़ी मांग, जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिस तरह से आंदोलन देश भर में आग की तरह फैलने लगा, उसके बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज तीसरे दौर की वार्ता होने वाली थी। कल दूसरे दौर की वार्ता में यही प्रमुख मांग थी सीजेपी की ओर से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और आज तीसरे दौर की वार्ता के पहले ही इस्तीफा, सरकार झुक गई है छात्रों के सामने। बिल्कुल बेहिचक ये कहा जा सकता है कि सरकार झुकी है और ये झुकी युवाओं के सामने है, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन बना गया जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं सामने आया और जिस तरह की इसकी पूरी व्यवस्था थी वो बड़ी अलग तरह की व्यवस्था थी। उत्तराखंड से एक कांस्टेबल नौकरी छोड़कर पहुंच गया धरने के समर्थन में कि कोई हाथ लगाएगा अगर स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी है क्योंकि मेरी भी बेटी है और परीक्षा उसे भी देनी है और परीक्षाओं का जो इस तरह से पेपर लीक है, ये बड़ी दिक्कत है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। शायद इसकी पटकथा उसी दिन लिखा गई थी जब जेपी नड्डा अनशन तोड़ाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे जी। और उसके बाद ही ये सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन सरकार ने इसको गोपनीय रखा। लेकिन फिर भी ये बहुत, जहां तक मैं देख रहा हूं कि बीते करीब 1 दशक से ज्यादा का जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, जो 12 वर्ष पूरे कर चुकी है, पहला ऐसा मौका है जिसपे मैं देखता हूं कि जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से आए दबाव पर सरकार ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी है। इसके पहले कई मसले आए, इनमें कई मसले बहुत दबाव डालने वाले भी थे, लेकिन ये पहला मसला है जहां सरकार ने युवाओं के सामने, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी ये परिस्थितियां आगे जाकर क्या रूप लें। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन ठप हैं, युवाओं के जोश में, जुनून में कोई अंतर नहीं है। मैं लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कहां से खाने की थाली कौन मैनेज कर रहा है, कहां से खाने पीने की चीजें चली आ रही हैं, कहां से कौन किसको किस रूप में देख रहा है। और आगे जाकर अगर ये आंदोलन हिंसक रूप अख्तियार कर लेता और इसमें ईश्वर न करे कि कुछ इसमें बच्चों के साथ हम ये देखते कि कोई अनहोनी होती इन युवाओं के साथ, तो ये आंदोलन शायद एक अराजक शक्ल ले लेता, क्योंकि बिहार में हमने देखा ही कि बिहार में ये हिंसा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन बात इस्तीफे तक रुकनी नहीं चाहिए। बात इसके आगे यहाँ आनी चाहिए कि अब हमें पूरे अपने सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना होगा, पूरा उसे बदलना होगा और ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें युवाओं के साथ,
शिक्षाविद के साथ, क्योंकि हमारी शिक्षा की स्थिति वाकई बहुत चिंतनीय है। हम रिसर्चर्स पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे हैं या तो जिनके पास पैसे हैं वो बहुत बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। बाकी लोगों के लिए भारत की सरकारी व्यवस्था में शिक्षा की बहुत दयनीय स्थिति है। शरद जी, एक और सवाल कि अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए एक तरफ छात्रों का आंदोलन, दूसरी तरफ विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ मिला था। और आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को या तो कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए या तो उनका इस्तीफा लिया जाए और उन्हें दूसरा मंत्रालय भी ना सौंपा जाए। तो अब आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी या कुछ और मोदी सरकार ने सोचकर रखा है? क्योंकि पहली बार हुआ है जब किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है दबाव में आकर। ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जया, ये बिल्कुल लाख टके का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान को कोई दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि वो फिर इनके इस्तीफे की इस प्रोसेस को कवर अप की तरफ ले जाएगा और उससे बीजेपी को नुकसान फिर होगा कि आपने यहाँ से हटा दिया लेकिन दूसरा विभाग देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो मुझे लगता है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो सकता है, जल्दी से जल्दी मंजूर हो सकता है। और उन्हें संगठन के, वो पुराने माहिर प्लेयर हैं बीजेपी के, उनको संगठन में कोई महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाएगा। या फिर उड़ीसा से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो उड़ीसा में भी एक मार्गदर्शक लीडर की जरूरत है। मार्गदर्शक की उम्र उनकी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर वो उड़ीसा में कोई महत्वपूर्ण दायित्व में हमको नजर आए। लेकिन अब मैं उनको केंद्रीय मंत्री के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं देखता हूं। और एक चीज और जो तय मानिए जया, जो आपके सवाल के भीतर ही छिपा है कि बीजेपी अब एक बड़ी एक्सरसाइज की तरफ जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ही नहीं, बल्कि वो अपने पूरे संगठनात्मक ढांचे पर निगरानी रखेगी, क्योंकि वो बिल्कुल मौका नहीं देना चाहेगी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झटका भी मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा है कि जहां उसे, वो विपक्ष को तो श्रेय बिल्कुल नहीं देना चाहेगी, भले ही विपक्ष ये दावा करे कि उसने सरकार की घेराबंदी की, लेकिन ये इस्तीफा मंजूर इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें वांगचुक सामने आए थे और वांगचुक की वजह से उनको वेटेज देते हुए जिस तरह जेपी नड्डा पहुंचे, तो सरकार तो यही कहेगी कि हमने छात्रों की बात मानी है, हम किसी के दबाव में नहीं आए हैं, छात्रों के दबाव में भी नहीं थे। हमें ऐसा लग रहा था कि युवा शक्ति कहीं भ्रमित ना हो या उसे भ्रमित ना कर दिया जाए। लेकिन आगे बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल मैं देख रहा हूं और इसी तरह बीजेपी के केंद्रीय संगठन में मैं बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थितियां देख रहा हूं। और आगे जाकर प्रदेशों में भी, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी हम देखेंगे कि वहां भी कैबिनेट रीशफल होंगे। छात्रों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दों को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। जी शरद जी, लेकिन इसे अब देखा कैसे जाए? मतलब लगातार हो रहा प्रदर्शन, आज भी सीजेपी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इससे कम हम अब किसी बात में नहीं मानेंगे। बाकी दो मांगे सरकार ने मान ली थी। ये किस तरह का मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है? क्योंकि देखिए इतने दिन से प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अचानक सभी का ध्यान खींचता है जब 20 जुलाई को संसद मार्च सीजेपी निकालती है, क्योंकि वांगचुक भी हड़ताल पर लंबे समय से बैठे हुए थे, अनशन पर बैठे हुए थे। अब क्या मैसेज देने की कोशिश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्टिव होना, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना, 2 बार देर रात उनका एक वीडियो संदेश जारी होना, और अब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जया, नटशेल में बहुत संक्षेप में बात सिर्फ ये है कि बीजेपी दबाव में रही और बीजेपी ये जानती थी कि इसके अलावा अब कोई रास्ता है नहीं। धर्म नैतिकता का जो भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रेशर अपने ऊपर लेकर चलती है, चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, अपने अतीत की तरफ इशारा करती है कि हम सत्ता लोभी पार्टी नहीं है, इसलिए कांग्रेस या दूसरे दलों की तुलना में बीजेपी पर यह दबाव ज्यादा रहता है कि आप कहते हैं कि हम बिल्कुल भी साफ सुथरे चरित्र के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेशर पहले ही था, लेकिन बीजेपी को ये लगा नहीं था कि ये मसला इतना बड़ा मसला बन जाएगा। जेपी नड्डा भी अभी 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आए तो वो भी पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज के साथ थे। उन्होंने पूरे वो राज्य गिनाए जो विपक्ष के राज्य थे और जहां जहां पेपर लीक हुआ, यानी कहीं ना कहीं तब भी सरकार का रवैया और रुख यही था, बजाय ये कहने के कि एक बड़ी गलती है और हम इसको जस्टिफाइड ये कहते हुए नहीं करेंगे कि कांग्रेस की रूल्ड स्टेट में भी ये हुआ है, अभी अभी हुआ है, 4 दिन पहले हुआ है,
बजाय इसके उस समय भी ऐसा लग रहा था कि सरकार डिफेंड करने के मूड में है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, और मुझे लगता है इसका बड़ा कारण जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट और तमाम चीजें हैं कि ये आंदोलन अब बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। और ये खबरें लगातार आ रही थी कि सोशल मीडिया मीम्स, और देखिए अब सोशल मीडिया जो है वो चौथे स्तंभ के साथ बिल्कुल, बल्कि कई मामलों में आज अगर युवाओं की बात करें, वो युवाओं को इतनी जल्दी अपनी ग्रिप में लेता है, आंदोलित करता है। और इस आंदोलन में जो युवा जुड़े थे, उन्होंने अपना ही एक नेटवर्क बना दिया, पूरे देश में अपना एक नेटवर्क खड़ा कर दिया जो अखबार और टेलीविजन चैनल से बिल्कुल अलग था। ये किसी पर विश्वास नहीं कर रहे थे, ये अपने नेटवर्क से चल रहे थे, ये अपनी सूचनाएं आपस में शेयर कर रहे थे। ये इंटेलिजेंस इनपुट जरूर सरकार के पास पहुंचा होगा और उसमें ये आशंका जरूर जताई गई होगी कि अगर अभी कोई मजबूत फैसला नहीं लिया गया तो इस आंदोलन की आग अलग अलग राज्यों में फैल सकती है और ये एक खराब मैसेज देगी। और ये परिस्थितियां जो अभी की हैं, ये बिल्कुल उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो बेहतर है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब को कहा जाए कि आप अपना इस्तीफा सामने लाइए। और ये सर दिखाई भी देने लगा था, क्योंकि ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि बिहार में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा था और आज तो बिहार में उग्र हो गया था।